बच्चों, जो हमने आपको समाजशास्त्र का लेसन पीछे पढ़ा चुके थे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका तो पहले आप अध्ययन करें और बाद में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पीछे, उन्हीं क्वेश्चनों को इन्हीं बिंदुओं के द्वारा सॉल्व करके अपनी कॉपी में बना लें, जिसको बाद में हम चेक करेंगे। और उनको बनाने के बाद में लिखने, अपना कोर्स करने के बाद उसको याद भी करना है समझ के। तो जैसे इसमें दिया है, हमने आपको बताया कि समाज क्या है। समाज तो समाज के बारे में आप जानते हैं, समाज ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान संस्कृति का सहभाजन करते हैं, एक विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में रहते तथा जिनका एक पृथक किंतु एकीकृत अस्तित्व होता है। इस पूरे टॉपिक को समझना है आपको। पहले समाज किसको कहते हैं? जहां व्यक्तियों का समूह होता है। वैसे समाज की मूल इकाई आप जानते हैं कि परिवार होता है। परिवार के बाद आपका पास पड़ोस, ये सब धीरे धीरे क्रमबद्ध आपके तभी कहीं जाके समाज का निर्माण करते हैं। और समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है। आपके उसमें दो समाज आते हैं, या तो एक समाज और एक समाज। समाज कैसा होता है? मूर्त होता है। और एक समाज आपका मूर्त होता है। समाज का रूप विस्तृत बड़ा होता है और एक समाज का रूप जो होता है छोटा होता है। तो ये आपको समझ के क्वेश्चन का आंसर इसी से निकाल के करना है। फिर दूसरा आता है आपका संस्कृति। समाज का सुशिक्षित तथा प्रतीकात्मक पहलू, जिसमें भाषा, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं, जिसका संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी, संचरण का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपने आप हस्तांतरित हो जाता है। सामाजिक संरचना समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न भागों के लोग संगठित होते हैं। एक जगह मतलब एक स्थान पर एकत्र संगठित होने का नहीं है, रहे दूर दूर, लेकिन फिर भी हम संगठित हैं। एक होना तथा स्थायी प्रकार के सामूहिक नियमों, जहां आप रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, वहां के नियमों को मानना तथा अपनी भूमिका एवं क्रियाकलापों का पालन करना, ये सब आपको सामाजिक संरचना में, मतलब आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वो आपका क्या कर्तव्य है, आपको क्या स्थान मिला है, तो आप अपनी भूमिका निभाएं तथा भूमिका से उसी क्रियाकलापों को करें। ये सामाजिक संरचना का। फिर आता है एक स्ववाचन। अब स्ववाचन का मतलब समझ लीजिए आप कि स्ववाचन का मतलब होता है कि गहराई पूर्वक स्वयं का आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता। देखिए, इसका एक टॉपिक आपको समझाया दे रहे हैं कि जब हमको खुद मालूम नहीं होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सही है या गलत, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, हमेशा सर्वोपरि मानते हैं। हमने जो कार्य किया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या बुराइयां हैं ये हमें नहीं महसूस होती है, वो केवल हमें समाज के द्वारा ही महसूस कराई जाती है। फिर आता है सामाजिक नक्शा। तो देखिए, सामाजिक नक्शा क्या होता है। आप ये भी सामाजिक नक्शा मानचित्र जिसको कहते हैं, कि हम अपना जो भारत है, तो भारत में 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इन सब जगहों का भौगोलिक जो आधार है वो अलग है, जातियां अलग हैं। तो क्या होता है ना कि हम अपने आप को ये देखते हैं कि हम किस जगह पर हैं, हम उत्तर दिशा में हैं, कि हम पूरब में रहते हैं, कि हम पश्चिम में हैं। और हम जिस जगह रहते हैं वहां की प्रकृति से हम पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। वहां की जलवायु से, वहां की भूमि से, वहां के रहन सहन, आसपास का वातावरण, समाज से, बोलचाल, भाषा शैली। बस धर्म अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन भाषा शैली हमारी एक। अब आप आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा, पीछे जो बड़े हुए हैं सब पीछे क्वेश्चन है, इनको आगे वाले टॉपिक से पूरा करिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारतीय समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको औपनिवेशिक उसमें मिलेगा, कि औपनिवेशिक उसमें है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल, भारत में
ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बस ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपने कॉपी में क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर लिख के रख लीजिए, जब हम कॉपी चेक करेंगे आपकी। ओके बेटा।